एक दिन पहले यानी मंगलवार को देश में ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को सदमे में डाल दिया, या कहें कि पूरे देश को सन्न करके रख दिया। हम बात कर रहे हैं हाथरस भगदड़ कांड की, जिसमें जान गंवाने वालों की संख्या अब 121 हो गई है और 28 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उम्मीद है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मचने से इतना बड़ा हादसा हुआ है। मगर सवाल है कि सत्संग तो देश में कई सारे होते हैं, यहाँ ऐसा क्या हुआ जिसने इतने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। हाथरस हादसे के बाद मंत्री, डीजीपी से लेकर सारे अफसर मौके पर तुरंत पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक जो पहली नजर में सामने आया है उसके मुताबिक दावा है कि सिर्फ 40 पुलिस वालों के भरोसे ही हजारों की भीड़ जुटने दी गई। दावा यह भी है कि किसी गंभीर हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम तक नहीं था। सत्संग खत्म होते ही दौड़ भाग हो गई, एक के ऊपर एक सब दब कर मरने लगे। घंटों तक लोग एक दूसरे के ऊपर दबे रहे, आगे वाले गिरते गए, फिर पीछे लोग गिरते गए। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे की घटना है। एक चश्मदीद कहते हैं कि प्रभु जी उठकर चले गए, वहाँ कीचड़ भी था, लोग दलदल में फंस गए, एक दूसरे पर गिर गए, बहुत भीड़ थी। जो नीचे गिर गए वो फिर उठ नहीं पाए, बच्चे भी दब गए और भीड़ ऊपर से गुजर गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। देश को सदमे में डालने वाली इस घटना में भोले बाबा के नाम से मशहूर आध्यात्मिक नारायण साकार हरि फरार हैं। चश्मदीद की माने तो फुलराई मैदान में खुले में सत्संग आयोजित किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से 50,000 से ज्यादा अनुयायी शामिल हुए थे। जैसे ही सत्संग खत्म होने लगा, भक्त आगे बढ़कर बाबा जी के पास इकट्ठा हो गए, उनका आशीर्वाद और उनके पैरों की पवित्र धूल लेने गए। ये लोग एक गड्ढे से होकर गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना है कि शुरुआत में धक्का लगा और कुछ लोग गिर गए, उसके बाद जो गिरा वो वापस उठ नहीं पाया और भीड़ ऊपर से गुजरती चली गई। देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया। घटना पर अफसर एक्शन मोड में आए और जांच के निर्देश दिए गए। तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि भीड़ ज्यादा थी और कंट्रोल के लिए खास इंतजाम नहीं थे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मगर सवाल उठता है कि भविष्य के लिए इस घटना से क्या संदेश लिया जाए। नारायण साकार हरि के सत्संग में हुई घटना ने बड़े धार्मिक समारोह में आयोजन कमेटी और सुरक्षा उपायों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। अब तक ये सामने आया है कि भारी भीड़ को प्रभावी ढंग से काबू नहीं किया जा सका। इसी के चलते हालात बद से बदतर हो गए और आखिर में बिगड़ते चले गए। अब सिस्टम को कड़े नियमों और निगरानी पर जोर देने की खासा जरूरत है।